ठीक है ना। तो ये लेफ्ट सेंटर से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट सेंटर का मतलब क्या होता है, देखो कभी कभी हमें क्या होता है कि कुछ सेटिंग ऐसी हो जाती हैं तो समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारा कर्सर ज़्यादातर लेफ्ट में ही होता है। आप कहीं भी कभी भी देखना, हमारा कर्सर कहाँ से शुरू होता है, ये होता है लेफ्ट से। अभी देखो ना हमारा कर्सर कहाँ, जैसे हमने वर्ड को ओपन किया तो हमारा कर्सर कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट में ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना। जब लेफ्ट में स्टार्ट हो रहा है तो हम लिखेंगे तो मैटर कहाँ से लिखना शुरू होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आज का ज्ञान। ठीक है ना। तो ये मैटर जो है आपका लेफ्ट से राइट तरफ जा रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके का ही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप किसी मैटर को सेंटर में लिखना चाहते हैं, यहाँ बीचों बीच। ठीक है ना। किसी पेपर में यदि किसी पेपर को आप बनाते हो तो वो पेपर में जो पहली स्कूल का नाम वगैरह, हेडिंग वगैरह जो भी होता है वो आपका लेफ्ट में होता है। ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो राइट में भी होती हैं। ठीक है ना। और ज़्यादातर पेपर तो आपका लेफ्ट में शुरू होता है। लेकिन तो वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ, कभी आपका कर्सर, अभी मैं एंटर कर रहा हूँ तो कर्सर कहाँ है, लेफ्ट में। जब भी एंटर करूँगा कर्सर लेफ्ट में। लेकिन हमें अगर सेंटर में रखना है तो फिर हम इसको सेंटर का यूज़ करेंगे। और जैसे ही हमने सेंटर का यूज़ किया, जैसे हमने लिखा रिज्यूम। ठीक है ना। तो रिज्यूम ज़्यादा सेंटर में ही लिखते हैं। ठीक है ना। तो मेरा मतलब है अगर आपको लिखना है तो सेंटर में भी लिख सकते हो। ठीक है ना। मैंने एंटर किया, अब देखो आप जितना भी एंटर करोगे आपका क्या होगा, मैटर कहाँ आएगा, सेंटर में ही आएगा। ठीक है ना। आ रहा है पूरा सेंटर में। ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है आपका। एक और होता है राइट। राइट का मतलब होता है आप जितना भी मैटर लिखोगे आपका राइट में ही आएगा। देखो अब ये राइट, जैसे आप लिखो, जैसे मैंने लिखा आज का ज्ञान। ठीक है। तो ये मैटर कहाँ जा रहा है, राइट में लिखना शुरू कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, लेफ्ट तरफ जा रहा है। लेकिन ऐसा कभी होता है क्या, नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जब भी कभी यदि कोई मैटर आप लिख भी लोगे तो फिर वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, उसका एंड यहाँ हो जाएगा। मतलब जो भी आपने अच्छे लिखा हुआ है तो वो आपका यहाँ पर तक आ जाएगा। फिर आप जो लोग आप पढ़ते कैसे हैं, ऐसे ही तो पढ़ते हैं तो वो उल्टा सा दिखाई देगा। ऐसे ही पढ़ते हैं ना लोग, ऐसे ही तो पढ़ते हैं तो वो उल्टा दिखाई देगा। लेकिन आपने टाइप कैसे किया है, ऐसे में किया है, इसलिए आपको वो गलत माना जाएगा। ठीक है ना। तो सेंटर राइट में रखने के लिए बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, और अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो फिर आप क्या कर सकते हो, मैटर को लिखने के बाद जितना आपको सेंटर में ज़रूरत पड़ रही है आप वो मैटर को सिलेक्ट करो और उस मैटर को क्या कर सकते हो, जहाँ पर भी रखना है, जैसे सेंटर में रखना है आपका मैटर सेंटर में आ गया। ठीक है ना। आपने कहा मुझे राइट में रखना है, आपका मैटर राइट में आ गया। ठीक है ना। तो मेरा मतलब है ज़्यादातर जो कर्सर होता है हमारा, ये जो कर्सर है इसको लेफ्ट में ही रखा करो। ठीक है ना। तो लेफ्ट में रखने से आपको ज़्यादातर मैटर को लेफ्ट में ही यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। मैटर को हम कभी भी लिखते हैं लेफ्ट से ही लिखते हैं। ठीक है ना। थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना, और अगर हमें करना है तो फिर हम उसको बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हम किसी चीज़ को, मैटर को लिख रहे हैं और हमें करना कहाँ था, सेंटर में करना था, तो फिर हमने गलती तो नहीं की, नहीं। आप पहले मैटर को लिख लो, फिर आपको जहाँ भी करना है आप वहाँ उसको कर सकते हो, सेंटर में या राइट में या लेफ्ट में। ठीक है ना। तो लेकिन ज़्यादातर कर्सर को हम कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में। ठीक है ना। जैसे हम एंटर किया लेफ्ट में आ गया। ठीक है ना। तो थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखना। हाँ, और अगर मैंने कहा कर दिया सेंटर में, और आप जब भी एंटर करोगे आपका कर्सर सेंटर में ही है। ठीक है ना। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना, हमारा कर्सर कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए। ओके। अब बात करते हैं ये कौन सा है, इस ऑप्शन को बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, जस्टिफाई का मतलब होता है जैसे मान लो हमने ये पैराग्राफ लिखा हुआ है और गौर से देखो इस पैराग्राफ में कुछ नया है। कुछ नया कैसे, जैसे मान लो एक ये जो थोड़ा सा जगह छूटी हुई है इसको जस्टिफाई कर देता है। ठीक है ना। इसको नहीं करेगा, इसको इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इस लाइन में आप लिख रहे थे, जब पैराग्राफ की लास्ट लाइन थी उस लाइन में अब वो बोल रहा है आप यहाँ पर लिख सकते हो। लिखने को तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन वो आप यहाँ पर आप लिख चुके हो। ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि यहाँ पर तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। थोड़ा बहुत होता तो वो कर भी देगा, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जस्टिफाई हो जाएगा। मेरा मतलब है आप जो लाइन लिख चुके हो उसको वो जस्टिफाई कर देगा। ठीक है ना। जिसमें लिख रहे हो, जैसे इसमें लिख रहे हैं तो फिर वो जस्टिफाई पूरी तरीके से नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे मान लो ये 3 लाइन है, 1 2 3, चौथे में तो लिख ही रहे हो, तो ये तीनों लाइन आपकी बराबर हो जाएंगी। बराबर कैसे हो जाएंगी, जैसे ये सीरियल से है ना, ये आपकी सीरियल से है, इसको बोलते हैं हम जस्टिफाई। मतलब ये तीनों लाइन बराबर हैं,
तीनों लाइन बराबर हैं, तीनों लाइन बराबर है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम जस्टिफाई। देखो जैसे चारों लाइन बराबर है, ठीक है ना, भले ही आप ये लाइन में लिख रहे हो लेकिन है तो बराबर। तो इस चीज को बराबर करने के लिए यहाँ पर आपको जस्टिफाई का यूज किया जाता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम जस्टिफाई। तो ये क्या होगा, ये थोड़ी सी ये जगह छूटी हुई है ना, ये जगह छूटी हुई है, ठीक है ना, और ये जगह कैसे छूटती है ये भी जानते हो। अगर आप कोई जैसे यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहे थे और जगह है एक शब्द लिखने की, एक शब्द को लिखने की जगह है और आप 4 शब्द लिखना चाहते हो, तो फिर वो एक शब्द यहाँ नहीं लिखेगा, पूरा आपका कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँचेगा। तो वो जगह आपकी क्या हो जाती है, छूट जाती है, ठीक है ना। थोड़ा इस चीज़ को देखो, यहाँ पर दो शब्द लिख सकते थे लेकिन लिखे एंड लिखा हुआ, तो यहाँ 3 शब्द थे, तो वो दोनों जो शब्द थे और वो भी आपके यहाँ पर आ गए, इसलिए इस जगह को वो जस्टिफाई कर देता है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा है, ठीक है ना, यहाँ पर भी थोड़ा सा है, यहाँ पर भी थोड़ा सा है, यहाँ पर भी थोड़ा सा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये लाइन कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी, ठीक है ना। ये जो लाइन है ये आपकी यहाँ तक जस्टिफाई हो जाएगी, इससे आगे नहीं लिख सकते आप। जैसे ही लिखोगे ऑटोमेटिक कर्सर आपका इधर आ जाएगा। और कम ज़्यादा करना है तो आप कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ से मैंने पहले ही देखो वीडियो बनाई है तो उसमें मैंने बताया है आपको, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल तो मैं जस्टिफाई का बता रहा हूँ। तो देखो हमने इसको सिलेक्ट किया, अगर हमें जस्टिफाई करना तो हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम जस्टिफाई पे क्लिक कर लेंगे। तो देखो जैसे हमने क्लिक किया जस्टिफाई पर, तो देखो जैसे ही यहाँ पर सेम था ऐसे आपकी 2 लाइन सेव हुई। यहाँ पर आपकी तीनों लाइनें सेव हो गई, देखो सेम हो गई है। ये भी देखो यहाँ पर जो सेम है ये भी सेम हो गई है, ये भी सेम हो गई है और ये भी सेम हो गई है। मतलब ये मैटर आपका जस्टिफाई होगा। मेरा मतलब है कि आपको एक अच्छी तरीके से दिखाने के लिए इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। और हम कोई मैटर को लिख लें और लिखने के बाद हम उसको जस्टिफाई करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे कितने भी पेज हों आपके, 100 पेज हों, आप एक ही बार में सिलेक्ट करो, Ctrl+Alt+A करो, आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा और उसको हम जस्टिफाई पर क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा जस्टिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरा ऑप्शन क्या है, लाइन स्पेस बार, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेस, ठीक है ना। लाइन स्पेस का मतलब ये होता है और पैराग्राफ स्पेस मैं दोनों बता रहा हूँ। लाइन स्पेस का मतलब होता है ये जो लाइन लिखी हुई है ये दूसरी लाइन लिखी हुई है, इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं लाइन स्पेस। और पैराग्राफ स्पेस मतलब एक ये पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक पूरा एक पैराग्राफ होता है और फिर ये दूसरा एंटर मारोगे तो दूसरा पैराग्राफ शुरू हो जाएगा और यहाँ पर आपका दूसरा पैराग्राफ है। तो ये जो एक पैराग्राफ दूसरा पैराग्राफ के बीच की जो लाइन स्पेस है उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा था वो लाइन स्पेस एंड पैराग्राफ स्पेस है, ठीक है। तो लाइन स्पेस के बारे में बात करते हैं। पहली लाइन और ये दूसरी लाइन के बीच में जो स्पेस दिया हुआ है, इस स्पेस को कभी बढ़ाना है या घटाना है तो आप कर सकते हो। कैसे करेंगे, पहली लाइन जैसे मान लो मैं इसको बता रहा हूँ, इसको हमने किया सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद ऐसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, आपके देखो 1.0, 1.15, 1.5, 2, 2.5 इस तरीके से आपके दिए हुए हैं। आप जिस पर भी क्लिक करो, मैंने 2 पर क्लिक कर दिया, आपको देखो यहाँ पर स्पेस आ गया है, ठीक है ना। अब आप कहोगे ये स्पेस तो आ गया है, ये कंटिन्यू आगे तक चलेगा कि नहीं चलेगा। जैसे आप एंटर करोगे आपका बराबर स्पेस काम करेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से, ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको आप फिर एंटर किया तो फिर मेरा मतलब आपका ये फिर कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपको स्पेस लेना है तो आप दे सकते हो, जहाँ पर भी आपको लगता है कि हमें इस लाइन में ज़्यादा स्पेस देना है तो आप दे सकते हो, लेकिन आप सीमा से ज़्यादा मत करो। मेरा मतलब है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही करो, ठीक है ना। जैसे मान लो 1.5 है, ठीक है, नॉर्मल कर दिया, जितना सबका है मैंने उतना ही कर दिया। किसी को लगता है कि आपको ज़्यादा छोटा बड़ा करना है तो आप उसको सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वही आपको जाना पड़ेगा। थोड़ा सा देखो औरों से हमने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, इसमें कर दिया कि नहीं कर दिया अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस तरीके से चल सकता है, ठीक है ना। आपको पूरा ही करना है, आप लोग एक बार में पूरा सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद आपको जो भी देना है आप वो आप दे सकते हो। मैंने थोड़ा सा ए कर दिया, ठीक है ना। तो जैसा भी करना है, यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट दिए हुए हैं और अगर आपको चाहिए हो तो यहाँ से बढ़ा भी सकते हो, ठीक है ना। तो क्या आप यहाँ से कम इतना कर सकते हैं, लेकिन इससे होगा क्या कि आपका पेज जल्दी भर जाएगा, ठीक है ना, और आपको देखो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए जितनी ज़रूरत है आपको उतना कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने इतना करके रखा है 1.15, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको लाइनों के बीच में जो स्पेस है वो बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं पैराग्राफ के बीच में स्पेस। पैराग्राफ मतलब देखो ये पैराग्राफ हो गया और एक आपका ये पैराग्राफ हो गया, ठीक है ना। तो इसके बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है उसको बढ़ाने के लिए, तो जैसे मान लो मैंने किया पूरा सिलेक्ट, ठीक है,
मान लो मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, तो देखो ये पूरा पैराग्राफ है, देखो ऊपर कोई स्पेस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन नीचे स्पेस दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। मतलब ये नीचे ज़्यादा स्पेस सिलेक्ट कर रहा है, तो मतलब जितना आपका पैराग्राफ होगा तो उतना आपका स्पेस तो जरूर दिखाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर कम दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर मान लो यहाँ पर स्पेस लाना है तो फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा? अगला ऑप्शन है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ का मतलब ये होता है ऊपर आपका स्पेस आ जाएगा। तो देखो जैसे पहले नहीं था, हमने उस पर क्लिक किया तो आपका आ गया। अगर हमें हटाना है तो फिर हम वापस उसी में जाएंगे और हम क्या कर देंगे, रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, वापस हम क्लिक कर दिया, आपका ये हट गया। तो कभी लगाना है तो फिर आप ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ से आप लगा सकते हो, और हटाना है तो फिर आपको फिर सेलेक्ट करना पड़ेगा और वापस आपको उसी पर क्लिक करना पड़ेगा, आपका ये हट जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो नीचे भी दिखा रहा है, ठीक है ना। अगर हमें नीचे भी हटाना है तो फिर आप नीचे भी ऐसे ही हटा सकते हो, ठीक है ना। तो ठीक है, एक तो ये हो गया, दूसरा पैराग्राफ हो गया। अब दूसरी बात ये करता हूँ, जैसे मान लो आप चाहते हो कि ये जो स्पेस है इसको हटाना है, एक ये स्पेस इसको हटाना है, इसको भी स्पेस हटाना है और इसको भी स्पेस हटाना है। मैंने कर दिया पूरा सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद आप चाहते हो पूरा सिलेक्ट, तो आप क्या करो, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। जैसे ही आपने रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक किया, आपके देखो जितना पैराग्राफ में स्पेस था सब बराबर हो गया, मतलब लाइन स्पेस के बराबर हो गया। मेरा मतलब जो था वो स्पेस आपका हट गया, ठीक है। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि आपने पूरा मैटर एक ही बार में टाइप किया हुआ है, ठीक है ना, इसमें पैराग्राफ नहीं है। तो आपको देखना है कि पैराग्राफ कहाँ पर है, तो आप उसमें क्या कर दो, नंबरिंग डाल दो, ठीक है। नंबरिंग की वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई है, ठीक है ना। और अगर कंटिन्यू वीडियो देखनी है तो फिर मेरे जो चैनल है आज के ज्ञान को, उसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन आपके आते रहेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ से थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखो आपका कहाँ दिखाई दे रहा है, ये तो यहाँ से आपको दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया, यहाँ से तीसरा शुरू हो गया, यहाँ से चौथा और यहाँ से पाँचवा शुरू हो गया, लेकिन वो जो स्पेस था वो हमने हटा दिया है। अगर हमें लाना है तो हम मैटर को पूरा सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम वापस उसी पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम वापस उस पर क्लिक करेंगे आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी नहीं आया, पहले हमें इसको नंबरिंग हटानी पड़ेगी। जैसे हम नंबरिंग को हटा देते हैं, एक बार नन कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे हम नंबरिंग हटाई ऑटोमेटिक आपका ये आ गया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आपको चाहिए, अगर आपको लगाना है स्पेस, आपको चाहिए है तो फिर आप स्पेस अगर देखो आप स्पेस चाहिए होती है तभी तो आप एंटर करते हो, ठीक है ना। आप एक लाइन को अलग करना चाहते हो, जो आप लिख रहे हो उस मैटर को अलग करना चाहते हो, अलग लाइन लिखना चाहते हो, तभी तो आप एंटर करते हो, ठीक है ना। एंटर, ठीक है, आपने ये यहाँ तक लिख लिया, अब आपको यहाँ से आगे लिखना है, बस इतना ही लिखना था, ठीक है। इसके बाद आपका ये पैराग्राफ खत्म हो गया, आप थोड़ा अलग लिखना चाहते हो तो एंटर करते हो, फिर आप लिख सकते हो, तो वो पूरा एक पैराग्राफ बन जाता है, ठीक है ना। और आप चाहते हो कि नहीं, ये किसी ने कह दिया कि नहीं पूरा सामान करना है, बिल्कुल बराबर रखो और प्रिंट आउट निकाल कर ऐसे निकाल लाओ जनरली, ठीक है। तो आप उसको क्या करोगे, रिमूव कर दोगे, आपको पूरा एक मैटर बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक कहानी रूप में बन जाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना। आपको आप इस वर्ड की इस ऑप्शनों का किस तरीके से यूज़ करते हो ये आपके ऊपर है, मेरा काम तो बताना, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आपको लगाना तो लगा सकते हो पैराग्राफ, और पैराग्राफ तो ठीक है, और हटाना है तो आप हटा सकते हो, ठीक है ना। और इनमें यदि कभी वो बढ़ाना है स्पेस तो आप यहाँ से लाइन स्पेस आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से लाइन स्पेस बढ़ा सकते हो, बस सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्ट किया, आपको जिस पर भी क्लिक करोगे वो आपको बढ़ जाएगा, ठीक है ना। हटाना है तो वापस उसी पर क्लिक करना पड़ेगा जहाँ पर आपने जो भी आपको चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हो और लगा भी सकते हो।